बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सीखेंगे कि हमने एक्सआरडी ग्राफ जो है वो ओरिजिन में कैसे बनाने हैं। हाउ टू ड्रा इन एक्सआरडी ग्राफ्स इन ओरिजिन। तो इसके लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने रफ एक्सआरडी प्लॉट बनाना होता है। फिर उसी प्लॉट की आपने बेसलाइन सेटिंग करनी होती है, ठीक है? जब बेसलाइन सेटिंग हो जाए तो उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है स्मूथिंग द ग्राफ। सो हम स्टेप बाय स्टेप इनको करते हैं। सबसे पहले आपने रफ एक्सआरडी प्लॉट बनाना है, जिसके लिए आपने क्या करना होता है, एक्सआरडी डाटा जो आपको प्रोवाइड किया गया होता है, ठीक है? जब भी आप कहीं से एक्सआरडी करवाते हैं ना, तो वो आपको 2 किस्म के फ़ाइल देते हैं। एक जो होता है नोटपैड की शक्ल में होता है, ठीक है? और दूसरा जो होता है किसी और फ़ॉर्मेट में होता है। तो ओरिजिन में ग्राफ बनाने के लिए आपको वो नोटपैड फ़ॉर्मेट वाला डाटा चाहिए होता है, ठीक है? वो डाटा लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मेरे पास एक जनरल डाटा मौजूद है जिसको मैंने एक्स वाई जेड नाम दिया है, ठीक है? तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है? ओपन करने के बाद ये आपके पास 3 कॉलम आते हैं, ठीक है? कंट्रोल ए दबाने के बाद इन सबको आपने कॉपी करना होता है, ठीक है? कॉपी, और इसको एक्सेल में क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, ठीक है? एक्सेल शीट बनानी होती है सबसे पहले। तो ये तीनों कॉलम आपके पास यहाँ आ गए, ठीक है? इनमें से सबसे पहले जो एक्स इंडेक्स वाला है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्स में है, ये ट्रू थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है? एक्स जब भी आप एक्सआरडी का ग्राफ देखेंगे किसी पेपर वगैरह में, तो आपको पता चलेगा कि जो एक्स एक्सेस होती है, उस पे क्या होता है, ट्रू थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये आपकी ट्रू थीटा की वैल्यू होगी। और ये एक्विजिशन का मतलब है कि वो जो इंटेंसिटी होती है हर पीक की, वो यहाँ शो की गई होती है, ठीक है? तो आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आप इसको सेव कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अगर आपको बाद में चाहिए होगा तो सेव करते हैं इसको ई में, ठीक है? या मैं इसको एक्स वाई जेड ही दे देती हूँ, क्योंकि ये एक्स वाई जेड का एक्सेल शीट है ना, इसलिए, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर इनको कॉपी करना है, फिर आपने ओरिजिन की फ़ाइल खोलनी है और यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस पर वो आ गई है, क्या आ गई है, ट्रू थीटा की वैल्यू, और ये वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी आ गई है। चूँकि ये दोनों नंबर नहीं है ना, ये इनके नाम है, लॉन्ग नेम्स है असल में। तो आप इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये खाना जो कि खाली रह गया, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये डिलीट हो गया। तो अब आपने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है? सिलेक्ट कैसे करते हैं कि जब एक दफ़ा क्लिक कर लो ना, तो क्लिक को छोड़ना नहीं है, बल्कि जस्ट इसको मूव ऑन करना होता है। फिर हम इसको लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है? ये लाइन प्लॉट। तो ये आपका सिंपल एक्सआरडी ग्राफ बन गया, ठीक है? तो अब हमने क्या करनी है, बेस लाइन की सेटिंग करनी है, ठीक है? सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है, ठीक है? अब हम ये सेकंड स्टेप करेंगे, सेटिंग अ बेस लाइन, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ के ऊपर ऐसे क्लिक करना है ताकि ग्राफ सेलेक्ट हो जाए। फिर आपने एनालिसिस में जाना है। एनालिसिस में कहाँ जाना है, पीक्स एंड बेस लाइन, फिर पीक एनालाइजर, फिर ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है? ओके। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बेस लाइन वो करना है, ठीक है? सब्ट्रैक्ट बेस लाइन के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपने कांस्टेंट को रिप्लेस करना होता है यूज़र डिफाइंड से, ठीक है? फिर यहाँ से आपने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं। 12 से 15 पॉइंट काफ़ी होते हैं, लेकिन चलो हम 12 डिलेक्ट सेलेक्ट कर लें। फिर आपने फाइंड करना है, ठीक है? ये देखो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ के हैं। फाइंड करने के बाद आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट, ठीक है? फिर मॉडिफाई और डिलीट, यहाँ पर आपने इन सबको थोड़ा-सा नीचे कर देना है, ठीक है? सब्ट्रैक्ट बेसलाइन में आपने, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जितना आप एक्यूरेसी ला सकते हैं अपने काम में, उतना बेहतर रहता है, ठीक है? लेकिन मैं तो आपको सिर्फ तरीका सिखा रही हूँ ना, इसलिए आपने बाकी एहतियात खुद ही करनी है। तो जब हो जाए तो आपने क्या करना है, डन दबा देना है, ठीक है? डन दबाने के बाद आपने क्या करना होता है, मॉडिफाई और डिलीट, सॉरी, इसके बाद कौन सा स्टेप है मैं भूल गई हूँ, लेकिन हम यहाँ से देख भी सकते हैं।
setting the graph, setting on the graph, click on the graph, or you can say select the graph. Click analysis, peaks and baseline, peak analyzer, open dialog box, subtract baseline, then click next. ठीक है, ये जो हमने किया था, रिप्लेस कॉन्सेप्ट बाय यूजर डिफाइंड, सेलेक्ट नंबर ऑफ पॉइंट, फिर क्लिक फाइंड, फिर सेलेक्ट मॉडिफाई और डिलीट, सेट बेस लाइन एंड प्रेस डन, देन प्रेस नेक्स्ट और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट के बाद हमने यहाँ करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, फिर हमने फिनिश कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, फिनिश। तो ये आपकी बेस लाइन सेलेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप भी फॉलो करना है, स्मूथिंग द ग्राफ। इसके लिए अगेन आपने क्या करना है, ग्राफ को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ, हाँ, ये वाला स्टेप रहता है। अभी फिनिश करने के बाद आपने क्या करना होता है कि वर्कबुक में जाके वो वाले कॉलम्स का ग्राफ बनाना होता है जो कि अभी आपने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ से हम प्लॉट डिटेल्स में चले जाते हैं, यहाँ से हम वर्कबुक में आ जाते हैं। वर्कबुक में आप देख लें तो ये दो ग्राफ वो आ गए हैं आपके पास। ठीक है, ये सब्ट्रैक्टेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ये जो सब्ट्रैक्टेड और सब्ट्रैक्टेड वाला होता है ना, इसको सिलेक्ट करके आपने लाइन प्लॉट करना होता है। ठीक है, अब ये लाइन प्लॉट हो गया सर, अब बेस लाइन इसकी सेट हो गई है। अब हमने थर्ड स्टेप के लिए हम रेडी हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्मूथिंग द ग्राफ। इसके लिए दोबारा से ग्राफ को सिलेक्ट किया, एनालिसिस में गए, सिग्नल प्रोसेसिंग में गए, स्मूथ में गए और ओपन डायलॉग बॉक्स। यहाँ से देख भी लेते हैं एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मूथ, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट मेथड और हाँ, वो जो मेथड होगा वो ये वाला होगा, एडजस्टिंग एवरीथिंग, फिर सिलेक्ट पॉइंट्स और ओके। ठीक है, तो हम ये फॉलो करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या कर सिलेक्ट करना है, मेथड सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये है मेथड। तो हमने मेथड कौन सा, एडजस्टिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो हमने मेथड सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 15 या 20, मर्जी होती है ना, जितना आप ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो 15 रख लें या 20 रख लें। ठीक है, हाँ, फिर हमने क्या दबाना है इसके बाद, ओके, और फिर वर्कबुक में जाना है, ओके। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ स्मूथ हो गया, लेकिन अब हम दोबारा वर्कबुक में जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये दो और कॉलम्स आ गए स्मूथ। ठीक है, ये जो स्मूथ वाले कॉलम है, अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के क्या करना पड़ेगा, इसको लाइन ग्राफ। तो ये देखिए आपका जो प्लॉट है ना, ये स्मूथ हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ से इसकी ज़रा लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, सपोज़ करो 2 या 3, ज़्यादा मोटी नहीं हो तो बेहतर है। ठीक है, और ये जो मैंने एक्स एक्सेस बताई हैं, ये ज़्यादा से पेपर्स में 10 से 70 भी होती हैं, 10 से 80 भी होती हैं, 20 से 80 भी होती हैं। ठीक है, तो आप रख लें, सपोज़ करो 10 से 80। ठीक है, मर्ज़ी होती है, पेपर्स में डिफरेंट मर्ज़ी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि एक हद तक होती है। लेकिन अगर आपके पीक्स आ रहे हैं ना ज़्यादा, तो फिर आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, 100 करके देखते हैं, 110 तक भी होता है पेपर्स में। देखो ये पीक अभी भी आ रहा है, तो हम इसको मज़ीद चेंज करके 110 तक लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑलमोस्ट सेट हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने ये जो, अब देखो यहाँ भी कुछ छोटे छोटे पीक्स भी हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो इसको हमने इतने, ये जो बड़ी बड़ी पीक होती है ना, ये किसी ऐसी चीज़ की होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो अ, इनको हटाने की, ये 150 तक इसकी इंटेंसिटी काफ़ी रहती है। ठीक है, ऐसे अब देखो ये छोटे छोटे जो है वो भी नज़र आने लगे हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि पीछे कोई पीक है या नहीं है। ठीक है, तो हम अब हम मज़ीद सेटिंग करते हैं। अब मैं अगर इसको एक्स एक्सिस को 0 रख लूँ तो ठीक रहेगा। आई थिंक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से लेकर 150 तक। ठीक है, और ये जो है ये नहीं होते तो हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन होता है वो डिलीट करके इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 थीटा होता है,
क्या होता है यहाँ पर? टू, और ये राइट क्लिक करके, ठीक है, और सिंबल मैप में जाके यहाँ से हम थीटा ढूंढेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसको फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मिल जाता है। चलो फिलहाल रहने दे। यहाँ से हम टू थीटा खुद ही लिख लेते हैं। कभी कभी लिखा भी होता है और कभी कभी उसका सिंबल भी होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है? डिग्रीज, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको 24 कर लें, ठीक है, तो बेहतर रहता है। और यहाँ पर होती है आई थिंक इंटेंसिटी, और यूनिट उसका होता है ए डॉट यू डॉट, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं और 24 कर सकते हैं। ये जो आई कैपिटल नहीं है तो इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने बाकी ग्राफ की सेटिंग करनी है। लाइन इंडेक्स पे जाते हैं, तो हर लाइन की जो 5 रख लो तो बेहतर है, 4 रख लो तो भी चलता है, लेकिन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपकी जो विड्थ होती है ना वो सेम होनी चाहिए, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, बट सेम। लेफ़्ट में हमें कोई टिक नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से वैल्यूज़ ही हटा दी हैं तो टिक ही नहीं चाहिए। राइट पे भी कोई टिक नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन चाहिए, ठीक है, तो नो टिक्स। बॉटम पे हमें सिर्फ मेजर टिक्स चाहिए, मेजर टिक्स ठीक है, और माइनर टिक्स नहीं चाहिए, और टॉप में भी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 और नन एंड नन, ठीक है, ओके। सो आपका ग्राफ ऑलमोस्ट क्या है, रेडी है। हाँ, इसको भी बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 24 या 22, जो आपको ठीक लगे। हाँ, यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करो हमने इसका नाम रखा था XYZ, तो XYZ ही आपका हो गया, ठीक। तो अब ये आपको पता चलेगा ना कि ये जो ग्राफ था, लेकिन वो लाइन डिलीट नहीं करनी पड़ती है। कंट्रोल Z दबाते हैं तो नहीं होता, कंट्रोल Z से हो गया, ठीक। ये परसेंट तक डिलीट करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ये देखो परसेंट तक, तो लाइन अब नहीं जाएगी, ठीक है। और इसका भी आप यहाँ से बोल्ड करके 24 कर दें तो बेहतर रहेगा। और ये इसके अंदर आ गया। सो आपका ग्राफ हो गया रेडी, ठीक है।